हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी काफ़ी बढ़िया हूँ। तो काफ़ी दिनों से मैंने ब्लॉग्स नहीं डाले थे। उसका रीज़न था कि व्यूज़ नहीं आ रहे, और मतलब कि वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगती है ना, उसके आधे भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। काफ़ी टाइम लगता है पूरा शूट करने में, एडिट करने में, क्योंकि मैं अकेले ही शूट करती हूँ, अकेले ही एडिट करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो इन सभी कामों में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो जब व्यूज़ नहीं आते तो मन थोड़ा सा उदास हो जाता है। लगता है इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो कोई मतलब नहीं है, और ना ही मेरी कोई फेस वैल्यू बन पा रही है। लगभग मुझे 6 से 8 महीने हो गए हैं, 8 से भी ज़्यादा महीने हो गए हैं ब्लॉग्स बनाते हुए। 8-10 महीने हो गए हैं कंटिन्यू, और मतलब शायद उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने लास्ट कब से स्टार्ट किया है। 1 आध साल हो गया शायद तो ब्लॉगिंग करते हुए। तो इतने टाइम के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आई थिंक कि लोगों को मेरा जो कंटेंट है वो पसंद नहीं आ रहा, मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं आता होगा, और मेरी जो बोलने का तरीका है वो पसंद नहीं आता होगा। ऐसा कुछ ना कुछ रीज़न होगा, इस वजह से जो है व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ तो देखिए वो लोग, अभी मैं वाईटी खोलती हूँ तो इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो लोग उनको देखना पसंद करते हैं। जो लोग हैं ना, वो रियल कहीं भी देखना नहीं पसंद करते। जो सिंपल लाइफस्टाइल है ना, उसको देखना पसंद नहीं करते। सबको क्या मसाला चाहिए होता है, तो मसाला मेरी लाइफ में बिल्कुल भी नहीं है। भगवान की दया से बहुत स्मूथ लाइफ है, बहुत सिंपल लाइफ है। इवन मैं अपने घर के झगड़े भी नहीं दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड से क्या बहस हुई, क्या बातचीत हुई। मेरा ब्लॉगिंग का मतलब ये है कि मैं लोगों को मोटिवेट करूँ, पॉजिटिव चीज़ें दिखाऊँ, अच्छी चीज़ें दिखाऊँ, ताकि लोग मोटिवेट हों और ऐसा कुछ करने के लिए प्रेरित रहें हमेशा। इंकरेजमेंट मिले उनको अपने घरों को काम करने के लिए। जिससे कुछ महिलाएं देखती हैं तो उनको ये लगे कि हाँ, हाउस मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि देखिए मैं ये कह सकती हूँ कि आजकल के बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर वाइफ्स की मैनेजमेंट की बहुत कमियां हैं। मतलब मैं देख रही हूँ आसपास भी कि लोगों को होम मैनेजमेंट नहीं आता है। तो मैं वो चीज़ें डालती हूँ ताकि लोग वो सीखें। महिलाएं मुझसे, जो लेडीज़ देख रही हैं या जो भी देख रहे हैं, वो होम मैनेजमेंट सीखें, घर को नीट एंड क्लीन रखना सीखें, घर के सारे कामों को टाइम पर कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें लोग सीखना भी नहीं चाहते हैं, इसलिए शायद व्यूज़ नहीं आते हैं, लोग देखते नहीं हैं। लोगों को कंट्रोवर्सी देखनी होती है, मसाले देखने होते हैं। अगर कोई मतलब कोई वाइफ़ है, वो अपने हस्बैंड के साथ अपना झगड़ा या अपने सास ससुर के साथ अपना झगड़ा डाल देगी, कुछ ऐसा मसाले वाला वो डाल देगी, देवरानी जेठानियों की लड़ाइयाँ डाल देंगी, ननद के साथ डाल देंगी, तो वो जल्दी से मतलब पब्लिश वो हो जाता है, वायरल हो जाता है, लोग ज़्यादा देखने लगते हैं। लेकिन अगर कोई हाउसवाइफ जो है, वो जो सिंपल अपनी लाइफ को चला रही है, किस तरीके से चला रही है, किस तरीके से कर रही है, अगर वो दिखाएगी ना, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इसलिए मन थोड़ा सा उदास था। मैं ये सोच रही थी कि क्या दुनिया ऐसी ही है, लोगों को सिर्फ मसाला देखना होता है, दूसरों के घर में आग लगी हो तो वो देखनी होती है, और लोगों को दिखाना भी वही होता है। तो मतलब वाईटी पर जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग रियल ब्लॉगिंग करते हैं, वो रियल बिल्कुल नहीं होती है। जहाँ तक मैंने अभी कुछ दिनों से मैंने भी ब्लॉग देखना स्टार्ट किए, कई लोगों के देखे, और एनालिसिस कर रही थी मैं कि क्या ये रियल है। तो उसमें से मुझे ना मैंने कई लोगों के देखे, तो उसमें से बहुत ही कम ऐसा रेशो है जो रियल ब्लॉगिंग दिखाते हैं, जो अपनी लाइफ का रियल पार्ट दिखाते हैं। वो लोग क्या है, स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाते हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती है। इतने बड़े बड़े घर, इतनी चीज़ें डेकोरेशन की, ऐसा भरा पड़ा है घर, और एक सिंगल लेडी वो पूरा घर कैसे मैनेज कर सकती है, आप खुद सोच सकते हैं। कि मैं भी बहुत काम करती हूँ, सुबह 5 बजे से उठ जाती हूँ, दोपहर के 1 बजे 2 बजे तक कंटिन्यूसली काम करती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। और मेरा घर उतना ज़्यादा मतलब इंटीरियर वाइज भी नहीं भरा हुआ है, उतना काम भी नहीं है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन मैं देखती हूँ कि कई जगह पर इतने बड़े बड़े घर हैं, लेकिन वाइफ्स जो हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अकेले पूरा काम कर लेती हैं। झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग सारी चीज़ें अकेले कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं?
मैं मतलब उनसे मिलना चाहूँगी और जानना चाहूँगी कि कैसे कर लेती हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें जो है स्क्रिप्टेड होती हैं, ब्लॉग के लिए वो लोग बनाते हैं ऐसी चीज़ें, और ब्लॉग के लिए इस तरीके का वो लोग जो है शूट करते हैं कि सारा काम वो कर रही हैं, बट बैकग्राउंड में कोई ना कोई काम करता है बाद में। तो आज फ्राइडे के दिन का ये ब्लॉग है। तो फ्राइडे के दिन मेरा जो है किचन क्लीनिंग का मैंने डे फिक्स किया है, क्योंकि संडे को टाइम नहीं मिलता, माली वगैरह आते हैं। तो दिवाली के बाद से थोड़ा सा मैंने अपना जो रूटीन है, या जो रूटीन तो नहीं कहूँगी, जो शेड्यूल है वो चेंज किया है कि किचन की क्लीनिंग पहले बुधवार को कर रही थी, अभी मैंने हर फ्राइडे को स्टार्ट कर दी है। तो इससे पहले वाले फ्राइडे को भी मैंने किचन डीप क्लीन किया था और अभी भी किया है। दिवाली के बाद अभी लगभग 2 से 3 फ्राइडे ही आए हैं, मैंने दोनों तीनों फ्राइडे में किचन क्लीन कर लिया। तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, तो सिर्फ गर्म पानी किया मैंने, और गर्म पानी में कपड़े को डिप किया और जो है अपना किचन सूखे और गीले कपड़े से पोंछ लूँगी। तो इस तरीके से अगर आप वीकली अपने किचन को साफ़ करते रहेंगे तो यकीन मानिए बिल्कुल गंदा नहीं होता है। इवन मेरा फ्राइडे टू फ्राइडे आते आते, नेक्स्ट फ्राइडे आते आते भी किचन गंदा नहीं हुआ रहता, लेकिन क्योंकि मुझे करना ही है ये सोचकर मैं करती ही हूँ। देखिए, अगर आलस को हम अपने जीवन में जगह देंगे ना, तो ये आलस जो है, ये जो लेज़ीनेस है ना, ये हम पे हावी होती जाएगी। मुझे भी बहुत आलस आता है कई चीज़ों को करने के लिए। कभी-कभी सुबह उठ के ना डस्टिंग करने का मन नहीं करता, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती। वीक में कोई ना कोई ऐसा दिन एक आध फँसता ही है। लेकिन वो क्या होता है, अगर हम वो उस दिन नहीं करेंगे, देखिए अगर आप डेली कर रहे हैं तो एक आध दिन स्किप भी कर सकते हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी आपसे। लेकिन अगर आपने एक दिन फिक्स किया, जैसे मैंने फ्राइडे फिक्स किया किचन को क्लीन करने के लिए, तो अगर मैं फ्राइडे स्किप कर दूँगी तो नेक्स्ट फ्राइडे आते-आते बहुत गंदा हो जाएगा और फिर मेरा मन नहीं करेगा करने के लिए। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि भले मेरा किचन कम गंदा है, ज़्यादा गंदा है, लेकिन इस फ्राइडे जो है ना, जो भी फ्राइडे है, मैं उस दिन कर ही दूँ, कम करूँ या ज़्यादा करूँ पर कर दूँ, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे आते-आते बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो और मेरे लिए काम हल्का रहे। तो इससे टाइम कम लगता है और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, टाइम पर चीज़ें हो जाती हैं। अगर ज़्यादा गंदा हो जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो बाकी कामों के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो बस देखिए, पूरी चीज़ें मैं अच्छे से क्लीन कर रही थी। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि अभी बज रहे थे सुबह के 10। अब आप सोचेंगे 10 बजे आप डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप नहाएँगे कब? तो देखिए, मेरा मॉर्निंग रूटीन आपको मैं बताती हूँ। 5 बजे से 7 बजे तक मैं बच्चों में बिज़ी रहती हूँ। जब बच्चे निकल जाते हैं, चाय बनाकर पीती हूँ, और चाय पीने में मैं सुबह के मतलब हाफ़ एन आवर्स लेती हूँ, बहुत आराम से सुकून से चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद 7:30 या 7:40 पर मैं अपनी डस्टिंग स्टार्ट करती हूँ, घरों मतलब कमरों को अरेंज करना स्टार्ट करती हूँ। क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो बिल्कुल एकदम से काम करने का मन नहीं करता है। थोड़ी-थोड़ी सी धूप जब आने लगती है तो करती हूँ। भोपाल में बहुत तेज़ ठंड आ गई है। आप लोगों के यहाँ कैसी ठंड है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हाँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले। वाईटी पर जितनी ज़्यादा चीज़ें फैली हुई हैं, उसमें थोड़े से जब पॉजिटिव वीडियोज़ दिखते हैं ना, तो उनको लाइक, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कोशिश कीजिए पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव रहिए, और अपने घर का एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव रखिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 7:30 बजे से 8:30 तक जो है मेरा डस्टिंग का काम लगभग ख़त्म हो जाता है, और 8:30 से कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने होते हैं तो 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते हैं। 9 से 10 ओ क्लॉक तक मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की है। पूरा 1 वीक हो गया मुझे एक्सरसाइज करते हुए। बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वेट काफ़ी गेन हो गया है। हल्की-हल्की एक्सरसाइजेज़ करती हूँ, ताकि वेट थोड़ा-सा लूज़ हो, और वेट लूज़ के साथ-साथ जो है थोड़ी फ़िटनेस बनी रहे, और फ़िटनेस मतलब इन द सेंस कि उठने बैठने में तकलीफ़ ना हो। क्योंकि देखिए, अब 40 की एज आ गई है, अब अगर नहीं किया ना, तो फिर आगे बिल्कुल नहीं कर पाएँगे, और जो इतने काम हम फुर्ती से कर रहे हैं ना, ये चीज़ें नहीं हो पाएँगी। तो देखिए, वेट लॉस करना तो एक अलग चीज़ है। वेट लॉस के साथ-साथ जो है ना, अपने आप को फ़िट रखना वो ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है, तो इसलिए मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ।
तो पूरे पल्ले वगैरह क्लीन करने के बाद मैं जो है ना ये कॉर्नर का शेल्फ भी साफ़ करने लगी, क्योंकि ये ओपन में रखा हुआ है तो इस पे हल्की हल्की सी जो है ना धूल जम जाती है। तो बस मैं इन सभी बॉटलों को मैंने जो है निकाला, जार्स को निकाला, छोटी छोटी जो बॉटल्स हैं उनमें मसाले वगैरह हैं उनको निकाल करके अच्छे से साफ़ किया, सबको पोंछा गीले कपड़े से। और उसके बाद जो है ये मेरा जो कॉर्नर पर रखा हुआ है, मतलब कॉर्नर पर ये रखा हुआ है, इसके ऊपर मेरी ये इसको क्या कहते हैं, रोल है, पेपर रोल रखा है, मेरा चॉपर रखा हुआ है, कटलरी होल्डर रखा है। तो इन सभी चीज़ों को पोंछ दिया और वहाँ पर कॉर्नर पोंछ करके मैं, क्योंकि ये रोज़ हटा करके नहीं पोंछते हैं, जब भी यहाँ की डस्टिंग करती हूँ तभी इसको मैं पोंछती हूँ। नीचे तो डेली पोंछ जाता है, मगर ये जो दीवार है, जो टाइल्स हैं जो वॉल पे लगी हुई हैं, वो डेली साफ़ नहीं होती है। तो इसको भी अच्छे से क्लीन कर लिया। और मुझे 10:30 तक एनी हाउ सब कुछ साफ़ करना था, बट 10:30 से ज़्यादा हो जाएंगे मुझे पता है, क्योंकि मैं हाफ़ एन आवर का टारगेट लेके चली थी किचन को क्लीन करने का, बट 45 मिनट्स के अराउंड लग जाएगा पूरा किचन क्लीन करने में। तो सारी चीज़ें क्लीन हो गई। अब जो है ना मैं नीचे प्लेटफॉर्म क्लीन करूँगी, क्योंकि अब मैं जाऊँगी नहाने, नहा कर आऊँगी तो फटाफट से थोड़ा सा खाना बनाऊँगी भोग के लिए, बाकी का खाना जो है सबके लिए। तो अभी लेटेस्ट में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ स्टार्ट की है, जो कि मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग लाती है मेरे मेरे अंदर और मुझे संतुष्ट करती है। तो अभी मैंने ठाकुर जी का, अपने कान्हा जी का भोग बनाना स्टार्ट किया है। तो मैं उनके लिए थोड़े से दाल चावल या फिर थोड़ी सी मतलब बिना प्याज की सब्जी और एक आध रोटी, ऐसा कुछ भी जो है थोड़ा सा भोग बना देती हूँ, कभी खिचड़ी। तो भगवान चाहेंगे, कान्हा जी चाहेंगे तो वो जो है ना ये चीज़ें कंटिन्यू मैं कर पाऊँ। तो बस भगवान से यही प्रार्थना है कि मैं उनकी भक्ति में लगी हुई हूँ ना, तो उनकी भक्ति कभी कम ना हो और ये चीज़ जो है ना बढ़ती जाए और बस मैं इसी में लगी रहूँ। मेरे अंदर के जितने भी दोष हैं भगवान उनको हटा दे और मुझे ऐसा बना दे कि मुझे किसी के लिए जो है नेगेटिव थॉट्स ना आए। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर बुरे विचार नहीं आते दूसरों को लेकर के बुरे विचार भी आते हैं, मुझे दूसरों से जलन भी होती है, दूसरों से द्वेष भी होता है। बस मैं भगवान से प्रार्थना ये करती हूँ कि ये सारी चीज़ें हैं ना, आपकी भक्ति में लीन होने से सारी चीज़ें हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं। तो ये चीज़ें ना आप कम कर दीजिए, यानी ख़त्म ही कर दीजिए। कम तो ऑलरेडी हैं, आप ख़त्म कर दीजिए। मुझे किसी से कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा आप मुझे बना दीजिए। और मैं सभी के लिए ये प्रार्थना करूँगी कि भगवान सबको ऐसा सक्षम बनाए कि वो अपनी लाइफ में अच्छे, मतलब सारी चीज़ें उनको मिलें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, एंजॉय करें और खुश रहें। देखिए खुश रहना ज़रूरी है, पैसा बहुत ज़्यादा हो ना हो ज़रूरी नहीं है, खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए कि आपके अंदर के जितने भी दोष हैं उनको वो दूर कर दें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोग किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे आइडिया मिले, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन जो है 1 साल से आपको दिखा रही हूँ, वही बार बार क्या दिखाऊँ, कैसी चीज़ें सुनना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी रहेगी। और हाँ, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव वीडियोज़ देखिए, पॉजिटिव थाट्स लाइए अपने माइंड में और अपनी लाइफ को अच्छा पॉजिटिव बनाइए। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपको, आपके आसपास सबको स्वास्थ्य अच्छा दे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त रहें। तो देखिए आज अब मैं आ गई पूजा करने के लिए। भोग भी बना लिया, दाल चावल बना लिए थे और मतलब भोग बना करके भगवान जी को भोग लगा दूंगी। कान्हा जी को आज मैंने जो है वेलवेट का ये ड्रेस पहनाया है, क्योंकि काफ़ी ठंड आ गई है भोपाल में। अभी मैं स्वेटर लेने गई थी मार्केट, मगर मुझे अच्छा मेरे मन का स्वेटर नहीं मिला, तो जो पुराना स्वेटर है वो पहना दूंगी। और देखिए ये मैंने दाल चावल नहीं, सॉरी, सब्ज़ी और पराठा बनाया था मैंने भगवान जी के लिए, तो सब्ज़ी पराठा लगा दिया मैंने भोग। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।